अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खई ड्रामे की एपिसोड नंबर 17 का फुल रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, खई ड्रामा बहुत ही सनसनीखेज हो चुका है। नाजरीन, मुझे तो ये ड्रामा देखकर अर्तुगरुल गाजी ड्रामे का ख्याल आ जाता है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में मार धाड़, खून खराबा या जो कुछ भी होता था वो खुदा के लिए होता था, इस्लाम की खातर होता था। लेकिन इस ड्रामे में अपनी अना की खातर, अपने कबीले की खातर, अपना खौफ, अपना तसल्लुत कायम करने की खातर ये मार धाड़, खून खराबा होता है। लेकिन जैसे इस ड्रामे की शूटिंग है तो इसको देखकर उसी की फीलिंग आती है कि कबीले के लोग हर वक्त खून खराबे के लिए रेडी रहे, दुश्मन के हमले से चौकस रहे। तो अब हम बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नाजरीन, जमदा के पास अब इंतकाम लेने के सिवा तो कोई रास्ता है नहीं। बरलास एक दफा तो उसकी साजिश के हत्थे चढ़ने से बच चुका है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मायूस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसके पास अब एक ही मकसद है जीने का, सिर्फ दुराब खान और चिनार खान की बर्बादी। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हो कि वो इस जंग में बिल्कुल अकेली नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत उसके साथ है, यानी कि बादल। बादल जो जमदा से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डाल रखी है। ना उसे अपनी जान की परवाह है, ना किसी चीज की परवाह है। और बादल भी जो कुछ कर रहा है नाजरीन, वो खई कर रहा है, क्योंकि जमदा के वालिद उसके सगे मामू थे और वो उनके खानदान का अकेला मर्द बचा था, तो खई करना तो उसी के जुम्मे था ना। नाजरीन, ये उनकी रस्म है, न जाने ये हकीकत में कोई रस्म है भी या नहीं। जो भी है, ये लोग इस रस्म के पाबंद हैं, नस्ल दर नस्ल इनको ये करना ही पड़ता है। जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि जमदा घर में होने वाली हर सरगर्मी छुप छुप के बादल को बताती रहती है, जिसकी वजह से बादल चिनार खान के हाथों से अक्सर महफूज ही रहेगा। एपिसोड नंबर 16 में आप लोगों ने देखा कि चिनार खान बादल को ढूंढने की खातिर जमदा के कबीले पहुंच जाता है, बादल खान के दोस्त के घर, और वो भी काफी होशियार होता है। जब वो देखता कि इतना ज्यादा असला लेकर ये लोग आए हैं तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि चिनार खान को कमरे में ले जाता है और उससे पूछता है कि आप आखिर चाहते क्या हो मुझसे? घर में कोई भी नहीं है, ना बादल की माँ है, वो ले गया अपनी माँ को। हालांकि उसने महफूज जगह पे पहुंचा दिया होता है बादल की वालदा को और अपनी फैमिली को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चिनार खान कभी भी यहाँ पे आ धमकेगा और खून खराबा करके चले जाएगा, क्योंकि वो तो होता ही जंगली है। तो नाजरीन, चिनार खान यहाँ पर इसको कहेगा कि तुम अपने दोस्त की खातिर अपनी जान मुश्किल में डाल रहे हो, हम बार बार तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम जान से भी जा सकते हो, इतनी वफादारी भी दोस्त के साथ अच्छी नहीं है। अगर वो तुम्हारा इतना ही दोस्त है तो तुम हमारे साथ चलो, फिर पता चलेगा कि वो तुम्हारे साथ कितना मुखलिस है। जब उसे पता चलेगा कि हम तुम्हें पकड़ के ले गए हैं तो वो तुम्हें बचाने आता है या नहीं। चिनार खान का यही प्रोग्राम होता है कि इसके दोस्त को पकड़ के ले जाएंगे तो यकीनन वो इसके पीछे तो जरूर आएगा, और जैसे ही वो आएगा ये लोग उसे पकड़ लेंगे। जबकि चिनार खान को पता नहीं होता कि उसके घर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन रह रहा है, यानी जमदा। जाहिर है नाजरीन, वो कैसे सोच सकता है कि एक लड़की जिसके पूरे घर को उसने मार दिया, उसकी आंखों के सामने उसको जबरन ले आया, उसको उसकी मोहब्बत से दूर कर दिया, तो कैसे वो इसके साथ मुखलिस हो सकती है। चिनार खान भी इतना पागल नहीं है। वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि चिनार खान को जमदा के बारे में कैसे पता चलेगा। तो नाजरीन, चिनार खान बादल के दोस्त को जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जमदा ने बादल को फोन कर दिया होता है कि घर में कोई भी नहीं है, तुम उधर जाने की बजाय घर में आओ और उसका एक भाई अकेला है, तुम उसको खत्म कर दो। वो ये बातें कर ही रही होती है कि गुलाब खान पीछे से आ जाता है। उसने पूरी बात तो नहीं सुनी होती, लेकिन उसे शक हो गया होता है। उसने पहले भी जमदा की अजीबोगरीब सरगर्मियां देखी हैं, कभी कहीं पे बिला वजह खड़े और इधर उधर फिरते हुए, तो उसे शक तो होता ही है जमदा पर। दूसरी तरफ मोबाइल ऑन होगा, बादल जब ये सब कुछ सुनेगा कि गुलाब खान जमदा पे शक कर रहा है तो वो जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। नाजरीन, यहाँ पर जमदा बहुत ही होशियारी दिखाएगी। वो गुलाब खान को कहेगी कि मुझे चिनार खान का फोन आया है, बादल उन लोगों को मिल गया है, वो तुम्हें भी बुला रहे हैं, तुम वहाँ पहुंचो। तो गुलाब खान जीप लेकर यहाँ से निकलेगा, हालांकि चिनार खान ने उसे मना किया था कि यहाँ से मत निकलना। तो नाजरीन, आगे रोड पे पत्थर रखा होगा, बादल और उसका गाँव वाला दोस्त जिसके बाप का अंगूठा
चनार खान ने काटा। वो दोनों वहाँ पर मौजूद होंगे रोड पे पत्थर रखकर, जिसकी वजह से गुलाब खान को वहाँ पे गाड़ी रोकना पड़ेगी। वो सोच ही रहा होगा कि उतर के वो पत्थर दूर करूं कि चुपके से बादल उसकी गाड़ी में आ जाएगा और पीछे से रस्सी उसके गले में डाल देगा। और नाजरीन, ये लोग यहाँ से इसको नीचे उतारेंगे और दूसरा लड़का और बादल मिलकर उसको जमीन पे लटा देंगे और चाकू उसके पेट में मार के उसको मार देंगे और जीप में डालकर जीप को खाई में गिरा देंगे। नाजरीन, इससे कुछ देर पहले जब गुलाब खान जिंदा होता है तो बादल उससे फोन लेकर उसी के मोबाइल से चनार खान को फोन करता है कि बहुत ही अफसोस हुआ तुम्हारे भाई गुलाब खान के मरने का। तो चनार खान तो ये सुन के हैरान रह जाता है। वो अपने बाप को फोन करता है। उसका बाप जो सरकारी बंदे से मिलने गया होता है उसको फोन करके कहता है कि आप अपनी भी हिफाजत करो और घर पहुंचो, गुलाब खान मुश्किल में है। और नाजरीन, फोन बंद करने के बाद चनार खान को बादल के दोस्त पे बहुत गुस्सा आता है कि इसी ने उसको बताया होगा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं और वो पीछे चला गया, वरना उसको कैसे पता चला कि उसका भाई घर में अकेला है। और नाजरीन, ये इसको घर लेकर आ जाएगा और इसको कत्ल करने लगेगा, इसके गोली मार देगा। तो इसका भाई बादशाह खान इसको पकड़ लेगा कि तुम क्या कर रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो। तो चनार खान कहेगा कि जो भी बादल की मदद करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चनार खान उससे जेलस भी होता है क्योंकि आखिर वो जमदा का महबूब रह चुका होता है, तो इस बात की वजह से भी जेलसपन होता है उसके अंदर। और दूसरी ये बात कि उसे पता होता है कि वो इन लोगों को मार देगा। चनार खान गुस्से से पागल हो चुका होता है, लेकिन बादशाह खान उसे खींच के ले जाता है और उसे कहता है कि अगर इसे मार दिया तो बादल का पता कैसे चलेगा, बल्कि ये तुम्हारे पास मोहरा है, इसके पीछे बादल जरूर आएगा, तो तुम इसे जान से मत मारो। तो चनार खान को इतने गुस्से के बावजूद थोड़ी अकल आ जाएगी और वो रुक जाएगा। इसके बाद नाजरीन, चनार खान को पता होता है कि कबीले में उसका कौन सा दोस्त है, यानी कि बादल को कौन पनाह देता है। तो ये उस लड़के को भी पकड़ कर ले आते हैं और ये उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करता है। अब बादल के दोनों दोस्त, दोनों खैर ख्वाह चनार खान के पास होते हैं, तो बादल का आना तो लाजमी होता है। नाजरीन, ये लोग तशद्दुद करके बादल के दोस्त को गोलियां मार देंगे और उसकी लाश को उसके घर भेज देंगे। बादल को जब ये पता चलेगा तो वो तो बहुत गुस्से में आ जाएगा। जब वो अपने दोस्त के जनाजे पर आएगा तो बरलास अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहरा दे रहा होगा। वो इसे देख लेगा, वो इसका पीछा करेगा। तो यहाँ पे इन लोगों के दरमियान आपस में काफी फायरिंग का तबादला होगा और बादल यहाँ पे बरलास को खत्म कर देगा। नाजरीन, अगली 3-4 जो लगातार एपिसोड्स हैं उनमें ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह इस ड्रामे की 4-4 एपिसोड्स लग रही हैं तो बस 1-2 हफ्ते ही रह गए हैं ये ड्रामा खत्म होने में। चनार खान के बंदे जब बरलास की लाश लेकर घर आएंगे तो चनार खान वहाँ पे बहुत रोएगा, बहुत चीखेगा। नाजरीन, बादल बरलास खान को मारेगा, दूसरी तरफ जमदा चनार खान के छोटे से बच्चे को मार देगी और अपने हाथ खून से रंग लेगी। और जब चनार खान के दोनों बेटे मरेंगे तो चनार खान की तो जैसे कमर ही टूट जाएगी। जमदा बहुत खुश होगी, वो काला जोड़ा पहनकर खुशी से झूमेगी। और नाजरीन, अब हम आपको बताएंगे कि चनार खान को जमदा की हकीकत कैसे पता चलेगी। नाजरीन, इससे पहले कि जमदा की हकीकत पता चले तो बादशाह खान जो घर में दुश्मन की बात करता है, तो चनार खान को सबसे पहले बरीरा पे शक होगा और ये लोग उसे जंजीरों से बंद कर देंगे। लेकिन इसके बाद चनार खान को पता चल जाएगा कि ये सब कुछ जमदा कर रही है, लेकिन वो खामोश रहेगा क्योंकि वो चाहता होता है कि बादल और जमदा का राब्ता रहे ताकि वो बादल तक आसानी से पहुंच सके। और यही चनार खान की गलती होगी। चनार खान अगर वहीं पे राब्ता खत्म करवा देता और वो मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लेता तो जमदा मुकम्मल तौर पे उसके कब्जे में थी। बादल को कुछ भी ना पता चलता कि आखिर वो क्या करने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, जब बंदा पावर में होता है तो उसका दिमाग भी माउफ होता है, वो बहुत सी गलतियां करता है। चनार खान भी इस तरह बहुत सी गलतियां करेगा और अपनी बर्बादी करेगा। नाजरीन, जब सब लोग कत्ल हो जाएंगे, क्योंकि इस ड्रामे में जमदा ने इंतकाम लेना है और सब ने मरना ही है बारी बारी, लेकिन आखिरी बंदा जो चनार खान है उसको जमदा अपने हाथों से कत्ल करेगी खंजर के साथ। तो उस वक्त चनार खान की बात जमदा के जहन में आएगी कि अगर कभी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में ना भी हो तो तुम्हारे हाथ पिस्टल चलाते हुए कांपने नहीं चाहिए। तो जमदा के हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे और वो चनार खान को भी मार देगी। लेकिन नाजरीन, मुझे इस ड्रामे का एंड हैप्पी नहीं लग रहा। इस ड्रामे का बहुत ही दर्दनाक एंड होने वाला है। इस खई की आग में सभी जल जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, हत्ता के बादल भी नहीं बचेगा। और एंड ये होगा कि जमदा वापस शहर चली जाएगी अपनी माँ को लेकर और उसका शहर में इलाज करवाएगी, क्योंकि वो तो पागल हो चुकी है और वहीं वो लोग रहेंगे। और नाजरीन, बहुत से लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं कि एपिसोड 17 आखिर क्यों नहीं लगी। तो नाजरीन, चूंकि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे
ہیں تو اسی وجہ سے یہ ایپیسوڈ نشر نہیں کی گئی. نیکسٹ ویک سے اپنے وقت اور دن کے مطابق سب ایپیسوڈز لگیں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.